स्पेस है अभी, या बेस्ट सेक्टर है, या बेस्ट कंपनी है फॉर लेट्स से 1 to 3 ईयर या 3 to 5 ईयर, थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म, क्या सेक्टर या क्या स्टॉक आपके दिमाग में सबसे पहले आता है? आई थिंक कंजम्पशन विल कंटिन्यू टू बी द मेगा ट्रेंड. राइजिंग पर कैपिटा इनकम के लोगों का इनकम बढ़ते रहेगा इंडिया में एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 7-8 ईयर्स. अगर वो आप ध्यान में रखते हैं तो एनी कंपनी विच बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ दैट, लाइक वेदर इट्स फाइनेंस, whether it's hospitals, whether it's pharmaceuticals, and whether it's retail, all of them will benefit. Okay. You have to pick and choose the company which you think is likely to do very well. Within this space also, जो कंपनियां बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए ज़्यादा मदद कर सकती हैं, वो कंपनियां ज़्यादा बेनिफिट करेगी, क्योंकि करीब करीब 70% भारत की लोक संख्या ऐसी है कि जिनके पास अपना नॉर्मल खर्चे के बाद कुछ पैसा ही नहीं बचता है. तो जब ही इन लोगों का इनकम बढ़ेगा तो हु विल बी द, आई मीन विच विल बी द कंपनीज विच विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज, आई थिंक वो देखना चाहिए. ठीक है, तो लोअर एंड ऑफ द पिरामिड इज समथिंग दैट वन नीड्स टू वॉच आउट फॉर. बट अगर टाइटन की बात करें और उसके बारे में बात करें, जो ये न्यू एज कंपनीज है, जोमैटो, जेप्टो, स्विगीज ऑफ द वर्ल्ड, स्विगी का भी आईपीओ आने वाला है, क्या ये ऐसे सेगमेंट्स है जो आपको अच्छे लग रहे हैं? क्या जैसे स्विगी का अगर आईपीओ आता है, अगर वैल्यूएशन वगैरह ठीक है, क्या आप लोगों को बोलेंगे इन्वेस्ट करने का उनमें? ऐसा है कि जोमैटो हमने इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट नहीं किया, जब भी वो कैश प्रॉफिट जनरेट करने लगे उसके बाद इन्वेस्ट किया. अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, कब इन्वेस्ट करना है वो हर एक इन्वेस्टर को डिसाइड करना है. हम लोग थोड़े कॉन्जर्वेटिव हैं, तो जब तक कैश प्रॉफिट नहीं आते हम लोग नहीं इन्वेस्ट करते. ठीक है, सो ये कंजम्पशन की बात रही, बट ट्रेंड जो कि आप एक बिजनेस से आपने बहुत 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 सालों से देखा है उसको क्लोजली. मिस्टर नोएल टाटा ऑफ कोर्स हैज नाउ बिकम द हेड ऑफ टाटा सन्स एज वेल. सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि टाटा ग्रुप से को आपने देखा है इतने सालों से, ट्रेंड टाइटन में आप काफ़ी टाइम से इन्वेस्टर रहे हैं, क्या आप कुछ चेंज देखते हैं टाटा ग्रुप में इन टर्म्स ऑफ क्या कोई लीडरशिप चेंजेस आ सकते हैं बड़े, क्या कोई उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो सकता है? नोएल टाटा से, क्योंकि हम श्योर आपने काफ़ी बातचीत करी होगी, क्या उनका स्टाइल डिफरेंट है? क्या वो बहुत अग्रेसिव है? क्या वो बहुत कंजर्वेटिव है? थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए. ओके, सो टाटा ग्रुप एज सच आपको मैं बताता हूं कि मेरे ख्याल से 1969 में या उससे भी पहले, जब JRD टाटा वाज एट द हेल्म ऑफ टाटाज, तो उन्होंने उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेंज किए थे, और वहाँ पे 3 चीज़ उसमें रखी थी कि कंपनी का एग्जिस्टेंस क्यों होना चाहिए. तो कंपनी का एग्जिस्टेंस इसलिए होता है कि वो शेयर होल्डर्स के लिए है, वो स्टेक होल्डर्स के लिए है, और वो सोसाइटी के लिए है. और ये जो है मैंने और कोई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं देखा है अभी तक. एंड बिकॉज ऑफ दैट द कोर ऑफ टाटाज विल रिमेन द सेम. लाइक JRD टाटा फॉर एग्जाम्पल, जब वो 27-28 साल के थे, या थोड़े बड़े होंगे शायद, उनको एयरलाइन शुरू करनी थी, तो वो प्रपोजल लेके गए, लेकिन टाटा सन्स ने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि ग्लोबली प्रॉफिटेबल नहीं है, बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आई एम गेसिंग. सो एक प्रकार की कार्डर सिस्टम बन गई है वहां पे कि देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द ओनर्स एंड द मैनेजमेंट. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ आई वोंट से रिस्ट्रिक्शन, यानी कोई भी कितना भी चाहे, पर वो ऐसा कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे. उनको बहुत सोच विचार से प्रेजेंटेशंस करके करना पड़ेगा. रही बात नोएल टाटा की, मैं उनसे काफ़ी साल मैं उनके साथ इंटरैक्ट करता रहा, और ही इज़ द परफेक्ट मैन सूटेड फॉर टाटाज एट द करंट जंक्चर, फॉर